गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जो इससे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोएफिशिएंट्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैंने ये कुछ इतने टॉपिक्स डिस्कस किए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वो कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी जो कि क्लास 9 से रिलेटेड थी। अब क्लास 10th में देखिए, एक तो टाइप्स ऑफ मतलब पॉलिनोमियल के टर्म्स तो आपको क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को आप लोग थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझेंगे यहाँ पर क्लास 10th में, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफ में मैंने ये बताया था कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल सपोज करता हूँ, है ना, कोई पॉलिनोमियल मैंने लिया और x की ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में मैंने पुट की, x की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट की जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था और उसका एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था। अब हम आते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ, यानी ग्राफ के से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे जानते हैं, यानी ग्राफ के द्वारा हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस बना दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर कुछ मैंने ग्राफ लिए हैं। देखिए, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, जब कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन से होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन की तरीके से अगर कोई ग्राफ बनता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। जैसे px = ax + b के फॉर्म में वो ग्राफ होगा, यानी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन चाहे एक्स एक्सिस को कट करे, चाहे वाई एक्सिस को कट करे, चाहे ओरिजिन से जाए, चाहे जहां से जाए, ठीक है ना। तो आप ये समझिएगा कि लीनियर स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी ग्राफ आपको दिखेंगे वो सब के सब आपकी डिग्रीज, मतलब अबव डिग्रीज के होते हैं, जैसे डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, यानी डिग्री 2 से लेकर के 4 तक के जितने भी ग्राफ्स आपको मिलेंगे वो सब के सब आपको कर्वी नेचर में मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखते हैं और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एक्स अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने ये वाला ग्राफ देखा तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। ये ग्राफ मैंने देखा तो वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ देखा तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना। ये कई कंडीशंस बना दी मैंने, 4 बार भी कट कर सकता है, 5 बार भी कट कर सकता है, ठीक है ना। 4 बार कट करेगा तो वो बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो देखो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा आपका, और लीनियर पॉलिनोमियल जो मिलता है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल पर कि x की वैल्यू केवल और केवल एक ही होती है, मतलब जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो वो केवल एक ही हो सकता है, यानी इसका क्या होगा, 1 0 होगा, ओनली 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे ही ये ग्राफ 2 बार कट कर रहा है तो यहां पे हो जाएंगे 2 zeros। ये ग्राफ 3 बार कट कर रहा है तो यहां पर हो जाएंगे 3 zeros।
ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है, तो यहां पर भी ओनली 1 0, यानी केवल एक जीरो होगा, ओनली 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो क्या उसके जीरोस ही नहीं होंगे? जीरोस होंगे, लेकिन वो जीरोस क्या होंगे? रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना। इस चीज के बारे में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपनी अभी जो नेक्स्ट चैप्टर मतलब पॉलिनोमियल, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिर उसके बाद आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आएंगे तब हो सकती इस तरीके के केस को आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, लेकिन सही जानकारी आपको क्लास 11 में ही मिलेगी। ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यहां पर लिखेंगे नो रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नो रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। यानी जिनके जीरोस रियल नंबर ना हो, जैसे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर मिल रहा है तो उनके ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करते थे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ग्राफ के लिए आपने देखा ना, अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट करें तो 1 0 एक जीरो मिलेगा, एक्स एक्सिस को दो बार कट करें तो दो जीरोस मिलेंगे, एक्स एक्सिस को तीन बार कट करता है तो तीन जीरोस मिलेंगे। जैसे ये एक तरीके का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। हालांकि जो जीरोस होते हैं वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड, मतलब डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर x की पावर 1 है तो उसका एक जीरो मिलेगा, x की पावर 2 है तो उसका लीगली दो जीरोस मिलने चाहिए, x की पावर 3 है तो उसका लीगली तीन जीरोस मिलने चाहिए, x की पावर 4 है तो उसके लीगली 4 जीरोस मिलने चाहिए। ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ द x इज 2, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है ना। x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरो मिलेंगे वो दोनों जीरो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो दोनों जीरोस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर जीरोस इक्वल होते हैं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक ही बार कट करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही ना करे तो वो हो जाएंगे किसके? वो रियल नंबर, उसके रियल जीरोस कभी भी फाइंड नहीं हो सकते। उसके जो भी जीरोस निकलेंगे वो इमेजिनरी जीरोस होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, जो कि आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये रहा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकली समझना। और इस ग्राफ को समझ करके हम एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी 2.1 के क्वेश्चंस हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उस 2.1 में यही बताया गया है कि ग्राफ को देख करके बताइए, बताना है कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो उसका आंसर हम बहुत इजीली देख सकते हैं इस ग्राफ को समझ करके। तो हम चाहते हैं कि बेटा ये हेडिंग डाल करके आप लोग ये कुछ ग्राफ बना लीजिए और इनको अपनी कॉपीज पर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए। यस, देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि हिंदी में समझ लेते हैं रेखीय द्विघाती तथा त्रिघाती बहुपदों के शून्य व गुणांकों में संबंध। कहने का मतलब है कि अभी आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को आपने ग्राफिकली भी देखा। अब जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस आपको मिले, जो भी मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस आपको मिल रहे हैं, उन जीरोस का गिवन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। मतलब उन जो शून्य आपको मिले किसी बहुपद से और दिए हुए बहुपद में जो गुणांक हैं ए बी सी डी, जो गुणांक बहुपद में होते हैं, तो उन गुणांकों का उन शून्यों के साथ संबंध क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे फिलहाल 3 ले लिए हैं। होता तो ये हर एक पॉलिनोमियल्स के लिए है, लेकिन वो सब पहले हायर क्लासेस में होता था, लेकिन अब वो उन चीज़ को हटा दिया गया है। फिलहाल हम इन 3 पॉलिनोमियल्स को लेते हैं, जिनमें से ये मोस्टली आपके द्विघाती है, मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। क्यूबिक भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में सबसे नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और लीनियर के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं।
तो इसलिए क्वाड्रेटिक को मेनली आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर क्यूबिक को आपको फोकस करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, मतलब रेखीय बहुपद के लिए शून्य और गुणांकों में संबंध क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो और कोएफिशिएंट में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। मान लेते हैं हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल px = ax + b ले लेते हैं, तो उसका जीरो जो भी है हमें नहीं मालूम है, जो भी जीरो आएगा, ठीक है ना, तो वो उस पॉलिनोमियल px का जीरो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। -b क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर पद, अचर पद, ठीक है। यानी नेगेटिव ऑफ माइनस किसका लेना है, अचर पद का, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, अगर उनको कोई टर्म्स इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो जीरो ऑफ px = -b/a यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस नेगेटिव ऑफ अचर पद और अपॉन x का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन होता है, ठीक है। आप लोग जरा लीनियर ये हेडिंग डाल करके लीनियर पॉलिनोमियल नोट करिए, फिर हम आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के भी रिलेशंस बताते हैं। यस, ठीक है बच्चों। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px = पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, a, b और c, ठीक। जैसे लीनियर में आपने देखा इन कोएफिशिएंट का जीरोस के साथ रिलेशन, मतलब रेखीय बहुपद में आपने देखा कि ये जो गुणांक दिए गए हैं इन गुणांकों का शून्य के साथ क्या संबंध था, तो वहां पे आपको एक संबंध मिला। वैसे ही क्वाड्रेटिक में द्विघातीय बहुपदों में आपको दो संबंध मिलेंगे, त्रिघातीय बहुपदों में आपको तीन संबंध मिलेंगे, ठीक है। अगर चतुर्थघाती अगर है तो वहां पर चार संबंध मिलेंगे, मतलब रिलेशंस भी उसकी पावर पे डिपेंड करते हैं। लीनियर है तो एक रिलेशन मिला, क्वाड्रेटिक है तो दो रिलेशन मिलेंगे, क्यूबिक है तो तीन रिलेशन मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार रिलेशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो रिलेशंस मिलते हैं, ठीक है। पहला क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब शून्यों का योग, शून्यों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा शून्यों का गुणन, ठीक। अच्छा, तो ये जो -b/a आपको दिख रहा है, -b/a, ये है क्या चीज, देखिए b किसका कोएफिशिएंट है, x का, b किसका गुणांक है, x का, और a किसका कोएफिशिएंट है, x² का, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा -b/a का, बेटा इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं जरा, यहाँ पे इस जगह है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसे अच्छा ध्यान दीजिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c है, c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है। c क्या है भाई, x² का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और c के साथ x का कोई टर्म नहीं, मतलब x की पावर 0 है यहाँ पर, तो ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए यानी त्रिघाती बहुपदों के लिए मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, जीरोस हैं। हिंदी में देख लीजिए, माना अल्फा बीटा गामा बहुपद px के शून्य हैं, तो तीन टाइप के रिलेशन यहाँ पे बनते हैं। मैंने बताया ना कि लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, पावर्स के हिसाब से उसके उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3 है। तो यहाँ पर तीन रिलेशन बनेंगे। पहला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो शून्य है उनका योग। दूसरा बनेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक, मतलब किन्हीं भी दो शून्यकों के गुणनफल का योग। यानी पहले तो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, इनको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इनका सम कर लेंगे। और तीसरा रिलेशन आपका बनता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यों का गुणनफल। तो योगफल क्या होता है, -b/a, दो जीरोस के मल्टीप्लाई का सम c/a, और तीनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन d/a। ये होता है शून्यों और कोफिशिएंट्स में, शून्यों का मतलब जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन, या शून्यों और गुणांकों में संबंध, -b/a। अब यहाँ पर b कोफिशिएंट किसका है, x² का कोफिशिएंट, तो b की जगह पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे c/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। बेटा यहाँ पे x³ भूल गया तो मैं, कोफिशिएंट ऑफ x की नहीं होगा बल्कि x³ का कोफिशिएंट a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। देखिए बेटा, ये जितने भी रिलेशंस आपने देखे हैं लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, उन सब में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, उनके अकॉर्डिंग तो उनके रिलेशंस होते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट पावर के साथ जो आपका कोफिशिएंट दिया होता है, यानी हाईएस्ट पावर के साथ जो गुणांक दिया होता है, वो हर कीमत पे डिनोमिनेटर में ही लाई करता है। चाहे वो आप क्यूबिक में देख लीजिए, इससे पहले क्वाड्रेटिक में भी देख लीजिएगा, और उससे पहले लीनियर में भी देख लीजिएगा। जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, उसका जो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में ही लाई करता है। हिंदी मीडियम वाले बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या हुआ, x² का गुणांक, ठीक है, वैसे ही x³ का गुणांक, ठीक। ये वाला हो जाएगा x का गुणांक, और उसके नीचे वाला हो जाएगा x³ का गुणांक, फिर ये हो जाएगा अचर पद, ठीक, और बाकी ये आपका x³ का गुणांक रहेगा। तो ये रहे कोफिशिएंट, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स और जीरोस के रिलेशन, मतलब गुणांकों और शून्यों में संबंध, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही रहता है। हम चाहेंगे कि इसके क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।